प्लान एंड एलिवेशन चैप्टर से हम लोग हेक्सागोनल प्रिज्म के प्रश्न को पढ़ रहे हैं। हेक्सागोनल प्रिज्म यानी समपार्श्व। अब इसी क्रम में इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है उपरोक्त समपार्श्व का अनुविच्छेद तथा उत्च्छेद खींचो, जबकि वह क्षैतिज समतल पर अपने एक आयताकार फलक पर पड़ा है तथा इसके षट्भुजीय सिरे ऊर्ध्वाधर समतल पर लंब हैं। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि ये किस तरह की स्थिति है। इसको ये पहला ये है कि ये क्षैतिज समतल पर ये आयताकार फलक पर पड़ा हुआ है, यानी इस तरीके से ये किसी भी स्थिति में पड़ा हुआ है। इसकी पूरी स्थिति अभी क्लियर नहीं होती है। जब इसे आगे पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि इसकी पूरी स्थिति क्या है। अब तथा के आगे पढ़ते हैं। तथा इसके षट्भुजीय सिरे ऊर्ध्वाधर समतल पर लंब है, यानी षट्भुजीय सिरा ये है, ये 6 सिरे हैं, तो इसमें से ये ऊर्ध्वाधर समतल है। ऊर्ध्वाधर समतल पर इस तरीके से ये लंब है, तो ये इस तरह से पड़ा हुआ है। अब ऊपर से हम देखेंगे इसका, तो अनुविच्छेद बनेगा क्षैतिज समतल पर यानी हॉरिजॉन्टल प्लेस पर, और जब हम सामने से देखेंगे तो इसका उत्च्छेद बनेगा। ये किस पर बनेगा? ऊर्ध्वाधर समतल पर यानी वर्टिकल प्लेस पर। तो इसको हम बनाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। ये इसका यहाँ पर अब इस प्रश्न को उसी प्रश्न के क्रम में हम बनाएंगे, और ये प्रश्न यहाँ पर बन चुका है। अब इसको मैं केवल समझा देता हूँ कि ये कैसे बना है। इसको अब ये वाली ये स्थिति ऐसे थी जब इस पर लंब था, तो ये इस तरह से बना था, लेकिन अब ये इस तरह से हो गया है, तो ये वाला जो फिगर है यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये 4.5 सेमी की रेखा है। यहाँ पर ये पहले ठ और घ रेखा को यहाँ पर खींच लेंगे। ठ घ रेखा को इस तरीके से हमने खींच लिया ये यहाँ पर, और ये निश्चित रूप से 4.5 ही होगी। इसकी लंबाई कितनी होगी? 4.5 सेमी। अब इस पर सेट स्क्वायर के माध्यम से हम पैरेलल रेखा खींच लेंगे। ऐसे सेट स्क्वायर लगा लेंगे, और जब भी यहाँ खींचेंगे ये खींच देंगे एक रेखा, और एक रेखा यहाँ पर ये खींच देंगे, बल्कि ऊपर तक खींच लेंगे। तो दो इस तरीके से प्रक्षेप डाले जाएंगे। दोनों प्रक्षेप हल्की रेखाओं में डाल लेंगे। ये दोनों प्रक्षेप को हल्की रेखाओं में ऐसे डाल लेंगे। अब ये प्रक्षेप डल गए हैं। अब इसके बाद एक पेपर लेंगे, कोई भी इस तरीके से एक पेपर ले लेंगे। पेपर लेने के बाद ऐसे एक निशान लगा लेंगे। ये निशान लगा लिया, और इस निशान को यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे। तो ये निशान छ पर और यहाँ क पर, और यहाँ भी निशान लगा लेंगे। अब सभी का नाम लिख लेंगे, और ये जैसे नाम है ठीक उसी तरीके से नाम लिखने के बाद इसे मिला देंगे। तो ये एक आयताकार आकृति तैयार हो गई है, और ठीक इसी तरीके से ये नाम जो है हो जाएंगे। जैसे अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से लेटा हुआ था पहले, तो इस तरह नाम था। अब जो है ये इसकी स्थिति जो है ऐसे हो गई है, ऐसे हो गई है, ऐसे हो गई है। तो इसका नाम हम देखेंगे कि यहाँ हम अगर नाम देखते हैं ठीक ऐसे उठा करके, तो ऐसे ज़रा सा हम देख सकते हैं। यहाँ क है और यहाँ छ है, इसके नीचे ख है, यहाँ ख है, यहाँ च है,
च है और इसी के नीचे ग है और घ है। यहाँ का नाम क्लियर हो गया है। अब इस सिरे का नाम देख लेते हैं कि ये ऐसा नाम पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो ये ठीक इस स्थिति में है। इस स्थिति में हम देखेंगे कि यहाँ पर ज है और यहाँ पर ठ है, तो यहाँ ज है और ठ है। अब इसके ऊपर ड और ढ है, तो ड और ढ है ऊपर है, और नीचे ट और झ है, तो ट और झ है। जो नीचे होता है उसको कोष्ठ में अवश्य बंद कर देते हैं। और ये इसमें कोई भी डैश नहीं लगेगा, ये डैश नहीं लगेगा, क्योंकि ये अनुविच्छेद में डैश नहीं लगाते हैं, हमेशा उच्छेद में डैश लगाते हैं। अब इसका प्रक्षेप ऊपर तक हमने खींच लिया था। अब हम ऊपर से भी प्रक्षेप खींचेंगे। प्रक्षेप डालने के लिए अब हम जो है इस पर इसके यरा के पैलर खींच देते हैं। यरा के पैलर खींचने के लिए यहाँ हम 6 या 6 बिंदु तक ले आएंगे और एक हल्की लाइन ऐसे खींच देंगे, और ये जो है इसका नाम छ लिख देंगे और इसका नाम ठा लिख देंगे। यही दोनों नाम यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरीके से है। तो जब हम सामने से देखेंगे तो छ और ठ आ जाएंगे, इस तरीके से नाम। और इसके बाद एक प्रक्षेप यहाँ खींच देंगे ऐसे, तो यहाँ पर 2 नाम होंगे। इन दोनों नाम को यहाँ लिख लेंगे इस तरीके से, और इसके बाद इसको मिला देंगे। ये भी कोर दिख रहा है, ये कोर 2 यहाँ पर, 2 कोर यहाँ पर है और 2 कोर यहाँ पर है। तो नीचे ऊपर इसके दोनों कोर को लिख देंगे और यहाँ पर, तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न तैयार हो जाता है। इसका अनुविच्छेद और उच्छेद तैयार हो जाते हैं, और हमें यही बनाना था। अगले प्रश्न में हम इसको और देखेंगे।